हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ सभी के लिए। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि अभी उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या हो रहा है उनके साथ, उनके आसपास। तो रीडिंग करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स से रेजोनेट ना करें। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है या कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं तो प्लीज़ मन ख़राब मत करिएगा, आगे देखेंगे। और ये रीडिंग जनरल है तो डियर फ्रेंड्स ओपन माइंड होकर सुनिएगा और फ़न की तरह लीजिए, इसको एंजॉय करिएगा रीडिंग को। तो शुरू करते हैं रीडिंग को कि आपके पर्सन के माइंड में अभी क्या चल रहा है, आपके लिए उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या फीलिंग चल रही है अभी। वाह, बहुत खूबसूरत। डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। अब ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि वो कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन वो आपको देख रहे हैं और उनकी निगाहें आप पर बनी हुई हैं 24/7। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं या फिर उनके कोई फ्रेंड्स हैं जो उनको हर दिन की जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। और आपके पर्सन आपको तितली के जैसा सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप तो बस बटरफ्लाई हो, दिनों दिन खूबसूरत होती जा रही हो, दिनों दिन निखरती जा रही हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स यहाँ पर खुद पर ध्यान देने लगे हों। कुछ टाइम से हमारे व्यूअर्स खुद पर फोकस करने लगे हैं, अपनी खूबसूरती पर फोकस करने लगे हैं, अपने आप को अपडेट रख रहे हैं और नए नए, हो सकता है कि आप लोग नए नए ड्रेसेस ट्राई कर रहे हों, तो ये चीज़ें उन तक पहुंचाई जा रही हैं, किसी के द्वारा कोई पहुंचा रहा है। और आपके पर्सन आंखें फाड़ फाड़ के आपकी पिक्स देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। और जो लोग सेपरेशन में हैं या आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया था झगड़ा करके या कुछ कुछ और ताने देकर, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं उस बात को लेकर। वो ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार ली, क्यों मैंने इससे मूव ऑन किया, क्यों मैंने इससे बात बंद कर दी, क्यों मैंने इसको ब्लॉक किया। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी उनके मन में यही चल रहा है कि आप अभी उनके लिए पूरी तरह से ड्रीम गर्ल बनी हुई हो और आप खुश हो अपनी लाइफ में। ये देखकर उनको और जलन हो रही है। आप अपनी फ्रेंड्स के साथ हो सकता है कि कुछ पिक्स लेते हो उनको जलाने के लिए और आप सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हो सकता है कि आपने रिसेंटली फेसबुक पर कुछ पिक्स वगैरह अपलोड की हो, जिसके चलते देखकर उनके फ्रेंड्स और आपके पर्सन को जलन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनकी। तो क्या कहें, जलन की वजह से अपने आप को कोस रहे हैं, छाती पर सांप लौट रहे हैं, बुरा भला कोस रहे हैं अपनों खुद को। उनको ये लग रहा है, वो ये फील कर रहे हैं कि आपके अंदर जो ग्लो आया है, सडन ग्लो, ये किसी लड़के की तरफ से है। मतलब कोई ऐसा आपकी लाइफ में आया है, नया पर्सन, कोई नया इंसान जिसके साथ आप बहुत खुश हो और वो अंदरूनी खुशी की वजह से आपके चेहरे पर ये ग्लो आ रहा है। ऐसा आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये हार्ट बना हुआ है, तो वो ये सोच रहे हैं कि आप दिल ही दिल में बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, इसलिए आप इतना ज़्यादा निखर रही हो डे पर डे। उनको लगता है कि अब तो ये पर्सन हाथ से छूट चुका है, पता नहीं अब ये मुझे माफ़ करेगी या नहीं करेगी, और अगर मैं जाऊं भी तो किस बहाने से जाऊं, किस मुंह से जाऊं, क्या करूं। ये चीज़ें वो अभी सोच रहे हैं और ये उनके दिल और दिमाग में चल रही हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि जब आप उनके साथ थीं, उनके प्यार में थीं, तब आप अपने आप को इतना केयर करके नहीं रखती थीं। आप हमेशा उनके ही पीछे पड़ी रहती थीं, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो, खाना खाया कि नहीं खाया,
ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया, और इन चीज़ों से वो थोड़े से अपसेट हो जाते थे। वो थोड़ा सा अपना टाइम चाहते थे, मी टाइम चाहते थे, और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के चलते हुए वो आपको बार बार ब्लॉक भी करते रहे हों। तो डियर फ्रेंड्स, आपने जो इतना ज़्यादा प्यार दिखाया उनको, इतनी ज़्यादा जो पैम्परिंग की थी, उसके ही वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं। तो यूनिवर्स का ये मैसेज है आपके लिए कि इतना ज़्यादा भी किसी को प्यार मत करिए कि वो आपकी वैल्यू ना समझे। अब जब से आप सेपरेशन में आई हैं, जब से आप उनसे दूर हुई हैं, आपने रोना धोना शुरू किया, आप रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन फिर एक दिन आपने खुद पर ही फोकस करना शुरू कर दिया। और जब आप अपने आप पर फोकस कर रही हो, आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स हमारे यहाँ पर न्यू हेयर स्टाइल अपना रहे हों, कुछ नया कर रहे हों वो अपने साथ, या आप लोगों ने बालों को कलर कराया हो, या आपने कुछ ऐसे फैंसी ड्रेसेस में पिक्स निकलवा कर अपलोड की हों कि इससे वो बहुत ज़्यादा चकित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और ये सोच रहे हैं कि क्या ये वही पर्सन है या वही लड़की है जो मेरे लिए रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, क्या ये वही है। ये चीज़ें उनके मन में चल रही हैं। ट्विस्ट आ गया है कहानी में अचानक से। मतलब जो कल तक भाग रहे थे, आज वो आपके पीछे भागने को रेडी हैं। बट हमारे व्यूअर्स थोड़ा सा अब खुद पर फोकस करने लगे हैं और करना चाहते हैं। और बहुत से व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अब खुद की खुशी को महत्व देने लगे हैं, खुद पर फोकस करने लगे हैं, खुद की लाइफ को वो अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप में गुरूर आ गया है, आपको घमंड आ गया है। हो सकता है कि उनके किसी फ्रेंड ने या उनके फ्रेंड की किसी गर्लफ्रेंड ने आपसे बात करने की कोशिश की हो, या आपको उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश की हो और आपने नहीं सुना हो, या आपने उनको इग्नोर कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर बहुत गुरूर आ गया है। एंड डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये बातें सबसे रेजोनेट ना करें, क्योंकि एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। उनके फ्रेंड्स भी उनको कोसते हैं, और उनके फ्रेंड्स की जो गर्ल फ्रेंड्स हैं वो कहती हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना चाहिए था। तो इसी बात को लेकर आपके पर्सन थोड़ा सा दुखी हैं, सैड हैं। अब उनके दिल में आपके लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। और वो डेली इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं और पूछते रहते हैं आसपास अपने फ्रेंड से कि आज क्या किया, क्या हुआ। हो सकता है कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हों उनके जो आपके घर के आसपास रहते हों, और उनसे वो सारी जानकारी लेते हों कि आप कब क्या कर रही हो। हमारे कुछ व्यूवर्स आजकल घूमने भी बहुत जाने लगे हैं, तो इससे और आपके पर्सन का शक पुख्ता हो रहा है, मजबूत हो रहा है कि हाँ, आप बार बार घर से निकलती हो तो किसी से मिलने जा रही हो, किसी को टाइम दे रही हो, ऐसी उनकी थिंकिंग चल रही है। वो कुछ माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं। माइंड गेम्स इन द सेंस कि आपसे गाहे बगाहे टकरा जाना चाहते हैं रास्ते में, फिर ऐसे ही बातें इधर उधर की करके आपसे कुछ उगलवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई पर्सन है। ऐसी वो प्लानिंग कर रहे हैं कुछ। आपसे सारा सच उगलवाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आप इतने पीसफुल माइंड में कैसे हो, आपने उनसे बात करना क्यों बंद कर दिया, आपने उनको इम्पोर्टेंस देना क्यों बंद कर दिया, आपने उनके आगे गिड़गिड़ाना बंद क्यों कर दिया। ये चीज़ें उनको बहुत रह रह कर फील हो रही हैं।
हो सकता है कि कुछ एक हफ्तों में वो आके आपसे फ़ेस टू फ़ेस खड़े हो जाएँ, अचानक से मिलें आके। तो डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी आपके पर्सन के दिल दिमाग में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपने फ़न किया हो, इन्जॉय किया हो रीडिंग को। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की ओर से क्या चैनल मैसेजेस हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो वो आपसे कह रहे हैं यू आर माई ट्रीजर। आपको खजाना बता रहे हैं कि तुम मेरा खजाना हो। अब भाई खजाना है तो खजाने को देखना चाहिए था ना, आप तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो खजाने को। भाई पैसा ज़्यादा है तो उसको ऐसे वैसे खर्च करो, पड़ा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब खजाना खर्च हो जाता है, होता नहीं है पास में, तो व्यक्ति एक एक पैसे के लिए तरसता है, एक एक कॉइन के लिए तरसता है। तो वही है कि अगर आप उनको खजाना मानते हैं सचमुच में, तो फिर वैल्यू करना सीखिए उस खजाने की। यू इंस्पायर मी, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनको इंस्पायर कर रही हो सकता है कि आपकी मीडिया पे फ़ोटो देख देख कर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख के बड़ा इंस्पायर हो रहे हो कि हाँ भैया अब तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है सब कुछ, माहौल, ये सोच रहे हैं। अगला है मुझसे कभी नाराज़ मत होना जान, तो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे कभी नाराज़ मत होना। अगला है, अच्छा इसके नीचे एक और भी है, योर काइंडनेस एंड सुपर केयर ऑलवेज मेक मी वंडर, तो आपसे कह रहे हैं कि आपकी काइंडनेस, आपका भोलापन और आप जो केयर करती थी उनको, खाना खाया कि नहीं खाया, ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया, तो वो सब चीज़ें उनको वंडर कर रही हैं अब कि ये पर्सन चला गया है, अब कौन मेरी देखभाल करेगा, या ये रूठ गया है तो अब तो कोई पूछने वाला है ही नहीं मुझसे। देयर इज़ नो अदर मैन इन द वर्ल्ड लाइक यू, तो ये हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए है, उनके फीमेल पार्टनर की ओर से, कि इस वर्ल्ड में उनको आपके जैसा और कोई भी मेल पर्सन नज़र नहीं आता है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो खूबी है, आपकी जो बात करने का तरीका है, आप लोगों को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो उनको किसी और में नज़र नहीं आती हैं बातें। तो वो कह रहे हैं कि आपके जैसा कोई और नहीं है यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई नीड यू बाय माई साइड, तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको अपने लेवल पर चाहते हैं, अपनी तरफ से चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, उनके लिए रहो। व्हेन आई क्लोज माई आइज़ आई सी यू, तो वो कहते हैं कि जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं, वो आपको अपने सामने पाते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको देखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और जब भी मैं तुम्हें चाहता हूँ मैं अपनी आंखें बंद करके तुमको देख लेता हूँ या देख लेती हूँ। जब भी मन करता है तो आंखें बंद की और बस देख लिया, वाह अच्छी बात है ना। यू आर एन एंजल, तो आपसे कह रहे हैं कि आप एक एंजल हो, एक अर्थ एंजल। और हो सकता है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बहुत काइंड हो, नर्चर हो, बहुत दयालु हों, इसीलिए तो एंजल्स में ही तो ये सारी खूबियाँ होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप उनके लिए एंजल हो, उनकी अर्थ एंजल। यू आर माई रीज़न फॉर लिविंग, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके लिए ज़िंदा रहने का या उनकी लाइफ का एक रीज़न हो, कि इस वजह से वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, आपकी वजह से उनको अपना जीवन बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मैं कुछ आज चार्म्स भी निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए, और देखते हैं कि क्या है आज। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या चार्म्स देना चाहेंगे आप। थैंक यू। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं,
आपकी हीलिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी सैड रहे हों जब इन एंड आउट सिचुएशन में थे वो, तो उस टाइम पर एंजल्स आपको हील कर रहे थे। आप उनकी होप हो लाइफ के लिए, वो आपको एक बहुत ही नर्चर पर्सन की तरह से देखते हैं कि आप काइंड हो और दूसरों को हमेशा देती हो। आपका गिविंग नेचर उनको बहुत अच्छा लगता है। स्टार, होप है इस रिश्ते में, होप है कि वो जल्द आएंगे, आपसे बात करेंगे। और स्टार हमेशा ये बताता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं, विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी। जो भी आपकी ख्वाहिश है वो ज़रूर से पूरी होगी, क्योंकि स्टार का आना विश फुलफिलमेंट को बता रहा है। और ये अगला है एंजल का साइन। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारे एंजल्स के साथ प्रोटेक्टेड हो, और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी लव लाइफ में बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं करना है कि कभी बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, कभी बिल्कुल बात नहीं की। नहीं, बैलेंस बना के रखिए रिश्ते को। कब देना है, कितना टाइम उनसे बात करना है, कितना उनको समय देना है, ये चीज़ डिसाइड कर लीजिएगा। अगला है ये फेरी। तो ये चार्म से बता रहा है कि वो आपको अपनी एंजल की तरह से देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी निकल कर आया था, यू आर माई एंजल। तो ये फेरीज है, वो आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं। और आजकल तो आपने बहुत ही ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है, हो सकता है कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है पहले से। ये चार्म ये बता रहा है कि वो आपसे अपॉलॉजी करेंगे, और उनको इस चीज़ के लिए एंजल्स प्रोवोक करेंगे, एंजल्स उनको इस चीज़ के लिए फोर्स करेंगे कि वो आपकी ओर बढ़ें, आपसे बात करें। ये हार्ट है यहाँ पर, तो उनका दिल आपके लिए है। बेशक ही वो कहें कि मैं प्यार नहीं करता, नहीं करती, लेकिन इस दिल में तो सिर्फ आप ही आप हैं उनके लिए। अगला है यहाँ पर ये एंजल विंग्स हैं। चार्म्स तो डिवाइन गॉड आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि खुद पर फोकस करना भी सीखो, अपने आप पर भी फोकस करो, अपनी चॉइस पर, अपनी हॉबी पर फोकस करना है। ये पेंडेंट आपको बता रहा है कि आपको अपना माइंड बॉडी सोल को बैलेंस में लाना है, अलाइनमेंट में लाना है। आपकी माइंड बॉडी सोल में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है कि आपका दिल कहीं रहता हो, दिमाग कहीं रहता हो, बॉडी कहीं रहती हो। तो वही है कि सोल कहाँ है आपकी, आपका माइंड कहाँ है और बॉडी कहाँ है, इन चीज़ों में आपको एक बैलेंस लेकर आना है। प्रेजेंट में रहना सीखिए, और लाइफ में अपने आप पर, अपनी हॉबीज़ पर फोकस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई होप कि सबसे रेजोनेट हुआ हो और इन्जॉय किया हो आपने रीडिंग को। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, गिव मी अ थम्स अप। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को और लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मोटिवेट करते रहिए, आप अपने पॉजिटिव कमेंट से बने रहिए मेरे साथ हमेशा। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से दबाइएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक वो नोटिफिकेशंस पहुंचे। और अपना कीमती समय देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड डियर फ्रेंड्स, सबसे ख़ास बात है कि वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्योंकि बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बीच में आप लोग स्किप कर देते हैं। तो प्लीज़ स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियोस देखिएगा, जिससे कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले आपके पर्सन की ओर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।